पर सभी के साथ। पहले मुझे बताइए वो इंसान कौन है? No, no, no. ये पूरे देश में एक न्यूज़ बन जाएगी। No, 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 no. मेरा इन दिनों हर जगह जानकारी मौजूद है और हर इंसान जानकारी से बस एक क्लिक दूर है और हर जगह भारी मात्रा में जानकारी है। तो अपनी अस्मिता को कायम रखते हुए अपने व्यक्तित्व को कैसे तैयार करें, यानी बदलते माहौल के हिसाब से खुद को कैसे बदला जाए? क्या कोई संतुलन बन सकता है? देखिए, व्यक्तिगत पर्सनैलिटी इस शब्द को अगर देखें तो ये शब्द बना है मूल रूप से पर्सोना से। पर्सोना यानी आपका मास्क। कोई एक काम करने के लिए आपको एक मास्क पहनना पड़ता है। अभी आप एक खिलाड़ी हैं। जब आप खेल के मैदान में होती हैं तब आप एक तरह का मास्क पहनती हैं जो कि जरूरी है। वो मास्क आक्रामक होना चाहिए, अगर जरूरी हो तो विरोधी में डर जगाने वाला, जैसी जरूरत हो। जो भी हो, आपको उस तरह का मास्क पहनना चाहिए। आप ऐसा मास्क घर पर नहीं पहनते। आप ऐसा मास्क अपने दोस्तों के बीच में नहीं पहनते, क्योंकि मास्क वही होता है जिसे अपनी मर्जी से पहना और उतारा जा सके। आजकल इस वायरस के समय में हर कोई मास्क पहने हैं। वो अलग तरह का मास्क है। पर पर्सनालिटी का यही मतलब है। अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए हम खुद को खास सांचों में ढालते हैं। पर समय बीतने के साथ साथ लोग 30-35 के होते होते एक ही मुखौटे में अटक जाते हैं। वे इसे उतार ही नहीं पाते। हर जगह वे एक ही जैसे रहते हैं। अब ये परेशानी बन जाएगा। अगर आप किसी बच्चे और एक बड़े व्यक्ति को देखें, जब वे 5 या 6 साल के थे तब उनके चेहरे कुछ ऐसे थे। एक बड़ी स्माइल, उनकी मुस्कान ही नहीं रुकती थी। पर धीरे धीरे उनका चेहरा गंभीर बन गया, क्योंकि वे अपने ही मास्क में अटक गए हैं। उन्होंने एक मास्क पहना और वे उसे उतार ही नहीं पाते। वो हमेशा चिपका रहता है। तो अपनी पर्सनालिटी को ठोस बनाना जरूरी नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि अपनी पर्सनालिटी को लचीला बनाया जाए। अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए अलग अलग तरह के मास्क पहनने जरूरी हैं। बिना मास्क के, बिना पर्सनालिटी के आप दुनिया में काम नहीं कर सकते। ये पक्की बात है। पर एक ही मास्क में अटकना जरूरी नहीं है। You can be a different person as the situation demands. You can be that kind of a person. आप एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन सकते हैं जैसी परिस्थिति की मांग है। तब जाकर आप खुद को पूरी तरह से प्रकट कर पाएंगे, वरना आप खुद के ही बनाए हुए ढांचे में अटक जाएंगे। ये आपकी ही बनाई जेल है जिसमें आप फंस गए हैं। अगर कोई आपको बंदी बनाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर बात समझी जा सकती है। पर खुद को बंदी बनाने से बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। पर अधिकतर समय 90% लोगों के साथ यही हो रहा है। पर सर, मैं मास्क के बारे में सिर्फ ये पूछूंगी कि मुझे लगता है कि बात सिर्फ हमारी नहीं है। मैं ये समझ गई कि अगर हमें खुश रहना हो तो हम मुखौटा हटाकर खुश रह सकते हैं। पर बात दूसरे व्यक्ति की भी है जिससे आप बात करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं। तो मुझे पक्का भरोसा है कि तब मुखौटा फिर चढ़ जाता है। तो तब हमें क्या करना चाहिए? यानी हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमें पसंद ना हो, फिर भी अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। उनकी बातें सुनकर भी अच्छा बर्ताव करना पड़ता है। ऐसे में हम क्या प्रतिक्रिया दें? देखिए, क्योंकि ये हमेशा होता है, पक्के तौर पर सभी के साथ। पहले मुझे बताइए वो इंसान कौन है? No, no, no. ये पूरे देश में एक न्यूज़ बन जाएगी। No, 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 no. मेरा मतलब था कई लोगों के साथ। जैसे हम किसी मित्र की बातों से या उनके काम से नाराज भी हो सकते हैं। जैसे आपका प्रिय मित्र कुछ कह रहा है और शायद हमें वो पसंद ना आए, पर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आप उससे साफ साफ ये नहीं कह सकते कि मुझे पसंद नहीं है, ऐसा मत करो, उन्हें बुरा लगेगा। मैं ये कह रही हूँ। मैं तो अधिकतर उनके मुंह पर ही कह देता हूँ। क्योंकि सर, मैंने कभी कभी देखा है कि जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तब हमें लग सकता है कि वो गलत हैं, पर हम उन्हें बताने में हिचकिचाते हैं। मैं और कई लोग उनसे मुंह पर नहीं कह पाते। देखिए सिंधु, बात यह है कि ये बात लोगों के सही या गलत होने की नहीं है।
बस इतना है कि हर इंसान अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार जीवन को समझकर काम कर रहा है और जी रहा है। हर कोई जीवन को एक ही हद तक समझकर जीवन का बोध नहीं पा सकता। अगर आप देख पाएं तो देखेंगे कि लोग अपनी सीमाओं की वजह से वैसे हैं जैसे वे हैं। तो आप उनके सही, गलत, अच्छे, बुरे वगैरह के बारे में फैसला सुनाने के बजाय उनकी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे। अलग अलग तरह के लोग हैं। जरूरी नहीं कि हर इंसान का हर काम आपको या मुझे पसंद आए, ऐसा नहीं होता। लेकिन पसंद आना जरूरी भी नहीं है। किसी काम को करने के लिए मास्क पहनकर भी आप ही रहते हैं। पर अभी समस्या यह है कि मास्क आपके चेहरे से ऐसे चिपक जाता है कि आप अपने और मुखौटे के बीच में फर्क नहीं कर पाते। तो मास्क या पर्सोना से मेरा मतलब है कि आप उसे सजग होकर पहने। जब आप उसे सजगतापूर्वक पहनते हैं तब आप अपने काम तो कर पाते हैं, पर आप वो बन नहीं जाते। देखिए, वो बन न जाना यानी आप एक लंबी लड़की हैं। मैंने देखा है कि किसी भी पोडियम पर आप सभी से ऊंची होती हैं। तो आप इसी तरह नहीं जन्मी थी। आप इतनी सी पैदा हुई थी और अब इतनी हो गई हैं। तो ये एक ढेर है। शरीर बस एक ढेर है। इसी तरह जिसे आप अपना मन, अपने विचार या अपनी भावनाएं कहते हैं, वो बस एक ढेर है। हम जो जमा करते हैं हमारा होता है, पर हम नहीं हो सकता, है ना? ये हम नहीं हैं। अब ये कपड़े, ये मेरे हो सकते हैं, पर ये मैं नहीं हूं। इसी तरह ये शरीर, इसी तरह ये मन के ढांचे। अगर हम इसके प्रति जागरूक हो जाएं कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, अगर ये एक चीज हर इंसान समझ ले, अगर वे इसके प्रति सजग हो जाएं, तो ये सारी चीजें कोई मुद्दा नहीं है। हम इस शरीर और हमारे इस मन की बेहतरीन क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे और बस, खासकर एक खिलाड़ी के रूप में, आपके लिए आपके शरीर और मन का बेहतरीन इस्तेमाल ही वाकई सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो अभी आपने एक खिलाड़ी होने के नाते गौर किया होगा, जैसे सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं। और मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके बेहतरीन प्रदर्शन न करने का नतीजा तुरंत मिलता है। दूसरे लोग अगर आज कुछ अच्छा नहीं करते तो उसका नतीजा आने में 2 साल लग सकते हैं। आपको तुरंत नतीजे मिलते हैं। अगर आपने एक बुरा शॉट खेला तो आपको वही नतीजा मिल जाएगा। इसलिए आपके लिए यह देख पाना ज्यादा सरल है कि आपकी जिंदगी में कितनी बार आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपके मत, विचार आपके काम में रुकावट बन जाते हैं। तो दुनिया में कितनी सारी चुनौतियां हैं। अभी हम एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है? पर आप खुद, आपकी क्षमताएं, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शारीरिक क्रियाकलाप आपके जीवन में रुकावट नहीं बनने चाहिए। ये वो सबसे जरूरी चीज है जो आप सभी को करनी चाहिए। हम नहीं जानते कि संसार हमें क्या करने देगा और क्या नहीं। हम जिस समय में हैं, ये उस पर निर्भर करता है। आज देखिए, क्योंकि आप 21वीं सदी में हैं तो आप रैकेट संभाल रही हैं, पर अगर आप यहाँ 1000 साल पहले होती तो आप एक तलवार या कुछ और चला रही होती। यानी हम आज के समय की वजह से अपने काम कर पा रहे हैं। तो आज के समय में जैसी संभावनाएं हैं वैसी ही चुनौतियां भी हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर, अपने विचार, अपनी भावनाओं, अपनी ऊर्जा को चुनौती बनाए बिना अगर जी सके, इस एक चुनौती को हटाने पर आप जीवन में बेहतरीन चीजें कर पाएंगे। आपका बेहतरीन क्या दुनिया में बेहतरीन होगा, हम नहीं जानते। वो कई चीजों पर निर्भर करता है। पर जरूरी बात यह है कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप हमेशा अपने बेहतरीन स्तर पर हैं। आप अपने लिए बाधा नहीं हैं। दूसरी बाधाएं हमें पार करनी होंगी।